नया संसद भवन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। दोस्तों, आने वाले सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। इस डेट को आप लोग याद कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में ये डेट जरूर पूछा जाएगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो याद रखिएगा 28 मई 2023 को। दूसरा प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। देखिए दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं। तो ये फैक्ट को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मोदी जी ने कितने रुपये के सिक्के जारी किए थे? तो याद रखिएगा 75 रुपये के सिक्के। आगे देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है? तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो दोस्तों, नए संसद भवन की आधारशिला जो है 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो दोस्तों, पांचवें प्रश्न का सही जवाब है HCP डिजाइन के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। आगे देखिए, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों, छठे प्रश्न का सही जवाब है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो दोस्तों, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, त्रिकोणीय। भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारत का जो नया संसद भवन है ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार है विमल पटेल। इस पर आप लोग डबल मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेंगोल रखा है, ध्यान रखेंगे। और सेंगोल क्या है? तो ये सत्ता हस्तांतरण की प्रतीक है। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे से लाइव चैट के साथ क्लास मिलते हैं। आगे देखिए, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो इसे भी याद कर लीजिए। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो देखिए नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 888 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे। और पुराने संसद भवन में पूछे कितनी सीटें थी, तो 543, लेकिन नए संसद भवन में 888 सीटें हैं। और देखिए लोकसभा चैम्बर, यहाँ पे चैम्बर होगा, लोकसभा का जो चैम्बर है राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा का जो चैम्बर है किस थीम पर आधारित है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो देखिए पुराने संसद भवन की बात करें तो 250 सीटें थी, लेकिन अब नए संसद भवन में ये सीटें बढ़कर हो गई है 384। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और राज्यसभा का जो चैम्बर है राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर तैयार किया गया है, जबकि लोकसभा का चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला है, तो दोस्तों नए संसद भवन की इमारत जो है ये कितने मंजिला है, तो 4 मंजिला है। नए संसद भवन का निर्माण में कितने रुपये की लागत से किया गया है, तो यहाँ पे लगभग में आंसर होगा लगभग 1200 करोड़, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 75 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं, ध्यान रखेंगे। और देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है, तो दोस्तों सही जवाब है 1272 सीटों वाला। नई संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, तो दोस्तों सही जवाब है 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था, तो ये भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा 1927 में। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो देखिए पुराने संसद भवन का उद्घाटन जो है ये किया था लॉर्ड इरविन ने। ऑलरेडी ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। पुराने संसद भवन का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था, तो यहाँ पे सही जवाब है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है दोनों। आगे देखिए पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें कितनी थी, तो अभी हमने आपको बताया 543, और नए संसद भवन में कितने हैं, तो 888। पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थी, तो याद रखिएगा 250, और अभी वर्तमान में जो नए संसद भवन है राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है, तो देखिए दोस्तों संसद के गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 79 में, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपको 3 आर्टिकल ध्यान रखना है, 79, 80 और 81। 79 में संसद के बारे में बताया गया है, 80 में राज्यसभा के बारे में और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो आप सभी जानते हैं भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो दोस्तों भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन देश से लिया गया है। नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पर होगा? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में होगा। आखिरी प्रश्न है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। सही जवाब है बी ऑप्शन, 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही से आंसर किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।